राजनीति में अपना काम बनाने के लिए कोई किसी भी हद तक जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन और आपके साथ मैं हूं निशांत वर्मा। जी हां, अभी हालिया एक खबर आई है कि कल नवादा में नरेंद्र मोदी जी की रैली थी और उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे और उन्होंने मुख्यमंत्री होकर उस पद पर रह के और नरेंद्र मोदी जी के पाँव छुए। ये लगातार ये खबर वायरल हो रही है। इस पर बात करेंगे आरजेडी के प्रवक्ता एजाज जी से। सर, देखा जा रहा है कि कल जो है वो मोदी जी के पैर छू रहे नीतीश कुमार और लगातार वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये इस तरह का जो कार्य हुआ है जी, ये कहीं ना कहीं पूरे बिहार के लोगों को आहत किया है। पूरे बिहार के लोग स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से संदेश चला गया कि सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए कोई किसी हद तक कैसे जा सकता है, उसका स्पष्ट प्रमाण कल दिखा। इसलिए हम सभी लोग पूरी तरह से व्यथित हैं इस तरह के कार्यों के कारण, और इस तरह का कृत्य नहीं होना चाहिए। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस तरह का कार्य किया जाना कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को अपमानित और अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। और इस तरह की स्थिति और परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं राजनीति के लिए और राजनीतिक स्थिति में अपने आप को बनाए रखने के लिए जो लोग कर रहे हैं उनको और उनकी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। बिहार में दो पार्टी मुख्य तौर पे हमेशा से रही है, एक आरजेडी एक जेडीयू, और अब देखा जा रहा है कि बिहार में लगातार बीजेपी जेडीयू को नीचे करते हुए आगे अपने कदम बढ़ा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि जब आप विचारों पर टिके नहीं रहते हैं, आप जब स्वार्थ से अभिभूत हो जाते हैं, जब आप सत्ता के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी स्थिति और परिस्थिति को आप उस स्थिति में ले जाते हैं जहां से लोग आपके संबंध में सोचना बंद कर दें, तो ये स्पष्ट रूप से आपका तो क्षरण होता ही होता है, आपके साथ वाले लोगों का भी क्षरण होता है, और आप जिस पार्टी के सर्वोसर्वा हैं उसका तो क्षरण होना ही होना है। ये उसी का परिणाम है और ये उसी परिणाम को कहीं ना कहीं बिहार की जनता देख रही है। बिहार के लोग समझ रहे हैं कि नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों सत्ता और स्वार्थ के लिए जो लोभी और ठग का गठबंधन बना है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को साधने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये एक दूसरे को साध तो पाएंगे कि नहीं पाएंगे, लेकिन बिहार की जनता इन दोनों के कारण जो अपमानजनक स्थिति में पहुंच गई है, जो अपमानित महसूस कर रही है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि आरजेडी जो है वापस से गुंडा राज स्थापित करना चाहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने शासित राज्यों को देख लेना चाहिए और बिहार के संदर्भ में भी जिस तरह से जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि पुलिस का राज है, पुलिसिया दमन चक्र चल रहा है। तो जनता पर अगर पुलिस का राज चले, पुलिस का दमन चले और पुलिस जनता को अपनी बात कहने से रोके, तो ये स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसको कमज़ोर करता है। तो एजाज अहमद जी थे, राजद के प्रवक्ता हैं, और इनसे हमारी बातचीत हुई। इन्होंने बताया जिस तरीके से कि लोकतंत्र को प्रभावित किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और साथ ही जिस तरीके से नीतीश कुमार ने मोदी जी के पाँव छुए हैं, ये कहीं ना कहीं अपना जो है सत्ता बचाने के लिए, सत्ता के लोभ में ये काम कर रहे हैं। बहरहाल, आपको क्या लगता है? आप अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहारी जंक्शन।